हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर अब हम दोबारा से कुछ ट्रिकी सवाल्स के बाद क्वेश्चंस के बाद अपने वापस सिंपल क्वेश्चंस की तरफ आ चुके हैं। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और पता होना लाजमी है। एक क्वेश्चन होता है कि व्हाई डू वी नीड ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्या ज़रूरत है, क्यों इसके बगैर हम काम नहीं कर सकते, क्यों हम इस पैटर्न को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, इस अप्रोच को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो यार सिंपल सा जवाब है, कोई मुश्किल जवाब नहीं है। पहली बात ये कि आप ऐसा कोड लिखना चाहते हो जो कि क्लीन हो। ठीक है यार, देखो इन पॉइंट्स को यहाँ से देख के स्क्रीनशॉट बना के भागने की कोशिश मत करना। अगर मुझे सुन लोगे तो चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। ठीक है, पहली बात ये कि पहली पॉइंट क्लीन, आप क्लीन कोड रखना चाहते हो। ऐसा कोड जिसको कोई भी पढ़ के आसानी से समझ सके। मेरा एक कोड है जिसमें स्टूडेंट, टीचर, एडमिन सबका कोड मिक्सअप हुआ हुआ एक है। एक सेपरेट फाइल पे जाता हूँ, वहाँ खाली स्टूडेंट की बात हो रही है, दूसरी पे जाता हूँ टीचर की हो रही है, तीसरी पे जाता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की हो रही है। तो ये क्लीन कोड है, समझना आसान होगा। एक बात, और दूसरी चीज़ ये कि रीयूजेबिलिटी, आप रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि आपने जो कोड एक दफ़ा लिखा है, आपको 4-5 जगह जब डिफरेंट जगहों पे उस कोड की ज़रूरत पड़ रही है, तो बजाय इसकी कि आप उन 4-5 जगहों पे जाके उस कोड को यूज़ करो, इससे हज़ार गुना बेहतर, मतलब रीराइट करो, इससे हज़ार गुना बेहतर है कि आपने एक दफ़ा लिखा हो और उसी को जाके आप बार बार यूज़ कर लो। सो रीयूजेबिलिटी प्रमोट होती है। मॉडल रियल वर्ल्ड थिंग्स एज ऑब्जेक्ट, देखिए जब आपके सामने किसी भी चीज़ को समझने के लिए रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स आ जाती हैं तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाता है। और यही एग्जांपल यहाँ पर है कि आपकी जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, जैसे कि हम कार की बात कर रहे हैं, तो कार एक क्लास बन जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अगर हम स्पेसिफिकली BMW कार की बात कर रहे हैं तो BMW कार एक ऑब्जेक्ट बन जाती है। तो BMW इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द कार क्लास, तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाता है। प्रोडक्ट डाटा, आपके पास डिफरेंट किस्म के प्राइवेसी कंट्रोल सिस्टम है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं किसको प्राइवेसी कंट्रोल कह रहा हूँ, प्राइवेट है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है। आपको पता है कि कौन से डाटा को फ्लो करा के कहाँ तक लेके जाना है, किस डाटा को रिस्ट्रिक्ट करना है क्लास लेवल तक। बहुत ज़्यादा कंट्रोल है आपके पास। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से, जो कि सिंपल में नहीं मिलती। और उसके बाद आपके लिए टीम के अंदर काम करना बहुत आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर 4 बंदे हैं और मैंने 4 क्लासेस बनानी है, तो मैं क्लास ए, पर्सन ए को क्लास बी, पर्सन बी को क्लास सी, पर्सन सी को, एंड इसी तरीके से क्लास डी, पर्सन डी को दे दूंगा। और बना के लेके आ जाएंगे और मैं उनको नेक्स्ट डे बैठ के सबको मर्ज अप करके एक प्रोजेक्ट की शक्ल दे सकता हूँ। तो टीम के अंदर काम करना बहुत आसान हो जाता है। एक ही अप्रोच में सीधा एक ही पेज पे सारा कोड लिख रहे हो तो आप दूसरे बंदे को कैसे साइन करोगे कहाँ से कहाँ तक तुमने करके लेके आना है, पॉसिबल नहीं हो सकेगा। सो ये वो चीज़ें हैं जिसकी बेस के ऊपर हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ आएँ और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करें, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही एक बहुत सारे ऑप्शंस में से एक नहीं बल्कि वाहिद ऑप्शन है जिसकी बेस पे आप इस वक्त बेहतर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी माइंड में रखें कि इस वक्त ना आपके पास एक कंसेप्ट और भी चल रहा है, और उस कंसेप्ट का नाम है कंपोनेंट बेस्ड वर्क। ठीक है, अब कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग जो हो रही है उसमें भी कहीं ना कहीं ऊप इन्वॉल्व ज़रूर है, लेकिन वो चलो आगे कहीं जाके देखेंगे। बट स्टिल हमारे पास एक कंपोनेंट प्रोग्रामिंग का ऑप्शन भी मौजूद होता है। अच्छा, बाकी इसके साथ यार वही बात है, छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश ये करें कि जब जा ही रहें तो लाइक करके वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि आपके जाते जाते हमारा भी कुछ भला हो जाए आपके साथ। सो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।